नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। एग्ज़ाम आ गया है, कुछ दिनों बाद आप सभी का पेपर लगा हुआ है, तो एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी क्या करनी तैयारी कर दी है। तो आज आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो में और बहुत सारे बेहतरीन से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से अभी अपनी कॉपी में नोट करिए, एक बार उसको रिवाइज़ करिए और पेपर में जाने से पहले उसका रिवीजन ज़रूर करिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले देखो क्या है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। किसी टॉपिक से आपके 2 प्रश्न बनेंगे, किसी टॉपिक से आपके 3 प्रश्न बनेंगे, किसी टॉपिक से आपके हो सकते हैं 4 प्रश्न बने। तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपिक पर अपनी पूरी ताकत पूरी जान झोंकने में लगे हो। आपको हर टॉपिक से हर टॉपिक की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मिक्सअप तैयारी करेंगे, सारे टॉपिकों से रिलेटेड जो VIMP वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं और मज़ेदार सवालों का आनंद लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का ये है, हमसे पूछा जाता है मान ज्ञात कीजिए। मान निकालने को आता है, मान ज्ञात कीजिए। किसका बेटा? मान आपको निकालना है sin 15 डिग्री का। कितने का? sin 15 डिग्री। तो सबसे पहले आप सभी लोग ट्राई करिए sin 15 डिग्री का। जिनको जिनको मान पता है जल्दी से ट्राई करिए किस तरीके से आता है। आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत फ़ायदा होगा आपका इस क्लास से। sin 15 डिग्री जल्दी से मेरे को बताइए। चलो, जिनको नहीं पता है जरा ध्यान दें बेटा। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हमारे पास sin A प्लस बी का फॉर्मूला होता है और sin किसका होता है? A माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो sin A प्लस बी क्या होता है? तो ये होता है sin A इंटू कॉस बी और cos A इंटू साइन बी। ये हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। इसी तरीके से sin A इंटू कॉस बी और प्लस ना होकर माइनस क्या हो जाएगा? cos A इंटू क्या हो जाएगा? साइन बी। हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। प्लस तो बेटा क्या आएगा? प्लस, माइनस तो क्या आएगा? माइनस। ये लॉजिक याद रखना है। एक बार कॉस की एंट्री ए के साथ, सॉरी साइन की एंट्री ए के साथ होगी और एक बार साइन की एंट्री बी के, लेकिन दोनों की एंट्री एक साथ नहीं होगी। पहले यहाँ पर ए के साथ होगी, फिर किसके साथ होगी? बी के साथ। तो इस अंदाज से याद कर लो इसको। अब देखो sin 15 को हम क्या लिख सकते हैं? तो sin 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री। और अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो साइन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री और कॉस कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और फिर यहाँ से माइनस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। और साइन बेटा कितना आ जाएगा? 45, सॉरी हाँ, साइन कितना आ जाएगा? 30 डिग्री और कॉस कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। सेम बिल्कुल इस तरीके से। अब आप सभी को ये मान पता होने चाहिए कि साइन 45 कितना होता है। तो साइन 45 बेटा होता है 1/√2 और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। और यहाँ से साइन 30 कितना होता है? 1/2 और ये कितना होता है? 1/√2। और यहाँ पर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 और -1/2√2। देखो, समझदार बंदा वही है जो समय को ध्यान में रख के अपनी रफ्तार को तेज करे। अब जैसे आपका पेपर लगा है तो आपके अगर अंदर थोड़ी सी भी समझदारी है तो आपको पूरी अपनी ताकत जो है वो इसमें झोंक देनी है। भाई अभी तक जितना टाइम है वो वेस्ट किया, ठीक है, चल गया, लेकिन अब आपको वेस्ट नहीं करना है। और हमें लगता है अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोग क्या हो? समझदार हो। तो समझदारी बस ऐसे ही है कि सिलेक्शन लेना है। तो √3 माइनस कितना हो जाएगा? 1। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर। अरे भाई कैसे आ गया? लासा लिया गया है। क्या लिया गया है? लासा। तो लासा से आपका यहाँ पर क्या है? आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, अभी आप नोट करिए, कल आप रिवीजन करिए और फिर पेपर से पहले भी क्या करिए? रिवीजन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो क्या है, कुछ नई चीज़ें, कुछ देखो कभी कदार क्या होता है ना, कुछ फॉर्मूले ऐसे आ जाते हैं जो हमको याद नहीं होते और 4 नंबर हमारे हाथों से चले जाते हैं। अब देखो कैसे, जैसे अगर आपसे कभी भी कोई कहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपसे कोई कहे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो याद रखना ये हमेशा 1/2 कितना होता है? B इंटू H होता है। ठीक है, ये कुछ 2D फिगर्स होते हैं, उनके बारे में मैं जानकारी दूँ। अभी 3D के बारे में बताएंगे, जिसमें गोला बहुत आता है। एक वृत्त होता है बेटा और एक क्या होता है? गोला। अगर आपसे कभी कोई कहे गोला और वृत्त में क्या डिफरेंस है, तो ये 2D होता है और ये कैसा होता है? 3D होता है। बस इतना ध्यान रखना। और 2D फिगर में 2 चीज़ें होती हैं, एरिया तो होता ही होता है, सॉरी
इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है एरिया, और 3D फिगर में 2 चीजें होती हैं, एरिया भी होता है और इसमें क्या होता है वॉल्यूम। तभी आप गोले का आयतन भी सीखते हो और गोले का वक्रपृष्ठ भी सीखते हो। वक्रपृष्ठ मतलब वही उसका क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर गोले का बहुत पूछा जाता है, तो गोले का जो आयतन होता है और जो इसका वक्रपृष्ठ होता है, तो गोले का वक्रपृष्ठ को हम S से डिनोट कर रहे हैं और आयतन को V से कर रहे हैं। तो इसका वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर और आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। बहुत बार क्या होता है कि आपके ऑप्शन से आंसर की पहचान हो जाती है। अब जैसे आ गया कभी आयतन क्या होगा, अब आपको फॉर्मूला नहीं पता है, आपके पास ऑप्शन है ढेर सारे। मान लीजिए ए ऑप्शन में लिखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन में लिखा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी ऑप्शन में लिखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन में लिखा है 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा आप यहाँ पर कौन सा टिक करोगे, आपको फॉर्मूला नहीं पता था, आपको अभी ये नहीं पक्का पता है कि कौन सा हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर क्या आना है, क्योंकि हमको फॉर्मूला भाई ये सवाल जो होते हैं ना ये पूरे पूरे किस पर है, फॉर्मूला। अब जैसे आर दे दी और हमने कहा एस निकालो, वक्रपृष्ठ निकालो, आप तुरंत निकाल सकते हो। मैंने कहा इसका वी निकालो, आप तुरंत निकाल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर आपका कोई ऐसा सवाल आ गया जिसमें आपको फॉर्मूला नहीं पता है और आप ये चाहते हो कि हम ऑप्शन से क्या करें, उस प्रश्न को सही कर दें, तो इसकी यूनिट बहुत मैटर करती है। यूनिट इसकी होती है सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की कितनी होती है, सेंटीमीटर क्यूब, और क्षेत्रफल की कितनी होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आयतन की बात हो रही डेफिनेटली ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा है, ठीक है, ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा आप अपने दिमाग का, अपने कॉमन सेंस का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कि आयतन है तो उसकी यूनिट हमेशा क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां पर क्या होता है, कभी कदार कह देता आधा, क्या कह देता है, आधा। जैसे सेमी लिख के आ गया, क्या लिख के आएगा, सेमी मतलब होता है अर्ध। जो भाई इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी है। अर्ध वृत्त या सॉरी अर्ध गोला लिख के अगर आ गया है तो इसके लिए वक्रपृष्ठ क्या होता है, सब आधा हो जाएगा। 4 ना होकर कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर 4/3 ना होकर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। मैं अभी देख रहा हूँ 2020 के सेट पेपर में एक क्वेश्चन आया है कि अर्ध गोले का आयतन कितना होता है। तो अर्ध गोले का आयतन कितना होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब। थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 4/3 पाई r क्यूब भी होगा। आधा मतलब आधा कर दो, ठीक है। आधा करने का मतलब उसमें 2 का क्या कर दो, डिवाइड। अगर 2 का डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 का डिवाइड करोगे 2 से कट जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 3 पाई r क्यूब। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब बेलन के बारे में भी कभी कदार आ जाता है। बेलन जानते हो, बेलन का भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। अरे यार बेलन नहीं खाए हो, सॉरी बेलन जो होता है इसका भी आपसे आयतन पूछा जाता है और वक्रपृष्ठ पूछा जाता है। तो बेलन में 2 चीजें होती हैं, एक इसकी r होती है, एक इसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो इसका s जो होता है वो 2 पाई RH होता है और इसका v जो होता है वो होता है बेटा पाई r स्क्वायर। फॉर्मूले याद है, कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अनुपात से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, चैप्टर आपके बहुत सारे हैं। एक वीडियो में थोड़े ना सब कुछ बता देंगे, धीरे धीरे बताएंगे, थोड़ा वेट करो। पेपर थोड़ी ना कल लगा हुआ है तुम्हारा, कुछ दिनों बाद लगा हुआ है। तो अभी जब तक समय है तब तक काफ़ी, अगर 4-5 वीडियो भी बन गए तो तुम्हारा पेपर समेट देंगे, ठीक है, परेशान ना हो। तो फिलहाल मैथ ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। मैथ पढ़ाएंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में अभी कुछ नहीं। मैथ से ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 50 क्वेश्चन आते हैं, आपके बाद नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है 50 के 50 लगाना। हाँ, जय माता दी मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और भी खास इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो आइए चलिए, जो हम लोगों ने सीखा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया जाए। तड़फ रहा है क्वेश्चन कि फॉर्मूला आप तक पहुंच चुका है ना, इसलिए तड़फ रहा है। हाँ देखो, कह रहा है गोले का आयतन कितना है, 4851 है। v दे दिया है किसका, स्फीयर का, तो s लिख दिया है। स्फीयर मतलब क्या होता है, गोला। कह रहा है इसका वक्रपृष्ठ यानी s निकालो, ss निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले bs का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। बेटा अगर आपको s निकालना है, जरूरत तो r की पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कि अपने आप वहां पर सब कुछ हो जाएगा। तो r निकालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है उससे r डिफाइन करो। तो यहाँ से 4/3 पाई कितना हो जाएगा, r क्यूब। अब कट्टम पिट्टम आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ से पहले एक काम करो, इसको पाई को लिख लो 22/7। कितना लिख लो, 22/7, और ये कितना हो गया, r क्यूब। तो यहाँ से काटो, देखो 11 से कट रहा है, 11 चौको कितना होता है, 44। 11 चौको कितना होता है,
तो यहाँ पर अभी इसको काटा गया है 11 से, 11 चौको 44, फिर 11 चौको 44 और फिर 11 एकम 11 और 11 दूनी कितना हो गया 22। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर क्या है, क्यूब है, 70 कह रहे हैं ना, जल्दबाजी मत करना, जो चीजें तुम धमाल पिक्चर वाली कर दो। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये आपका 441 गुणे 3 गुणे 7 और बटे में कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर कितना हो गया बेटा आर क्यूब। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 21 गुणे 21 और 7 त्रिका कितना हो गया 21 और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आ गया आर क्यूब। अब देखो आप एक चीज याद रखना, आर आएगी कैसे, जब 3 कापी होती है आर क्यूब इक्वल में होता है तो 1 कापी लिखी जाती है। 3 कापी है 1 कापी लिखो 21, 3 कापी है 1 कापी लिखो, तो ये आ गया आर। अब आपके पास आर है, एस निकालना है, बहुत आसान है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू मानो लिखो मानो ना लिखो, आर की वैल्यू 21 बटे कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई 21 का स्क्वायर 441 बटा 4, 4 से 4 कैंसिल, 441 पाई और लास्ट में यूनिट जरूर लिखना, बहुत काम आएगी। जैसे एक इंसान के नाम की पहचान, वैसे ही यूनिट भी बहुत जरूरी है। आप लोग यूनिट नहीं लिखते हो, बहुत बार सवाल वहीं से फंस जाता है, गलत हो जाता है। आपसे अगर समझा रहे हैं तो आप यूनिट जरूर लिखा करो। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया ऐसा आ गया। तो ऐसे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, अभी सब बता रहे, परेशान ना हो, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी अभी तो उड़े हैं, अभी तो आसमान छूना बाकी है, ठीक है। हाँ, नोट कर लो जल्दी से। तो अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब आप सोच रहे हो कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, अरे भाई सोचना ही क्या है इसमें, आप इसके नाम को पकड़ो ना। सम मतलब समान, बाहु मतलब क्या होता है भुजा। बाहुबली देखी कि नहीं देखी है, बाहुबली मतलब भुजाओं में क्या बल, तो वैसे ही यहाँ पर समबाहु मतलब होता है समान भुजा। तो यार अगर आपके सामने कोई ट्रायंगल है और उसकी 3 भुजाएं हैं और सब आपस में क्या है बराबर हैं, तो यहाँ पर ये एंगल क्या है मुंह बना लेगा। ये एंगल मुंह इसलिए बना रहा है क्योंकि तुमने इसके बारे में कोई बात ही नहीं करी, भुजाओं के बारे में बात कर दी। अब भाई घर में 2 सगे भाई हैं तो तुम अगर एक को ज़्यादा वरीयता दोगे तो दूसरा मुंह बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऑब्वियसली बनाएगा। तो यहाँ पर अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर, बशर्ते कोण कितने होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं 60 डिग्री के। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें और मज़ेदार है, इसका परिमाप पूछा जाता है। तो परिमाप का फार्मूला जो याद करते हो तुम लोग, अब हम क्या बताएं, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से शुरू करो और यहीं पर ख़त्म करो। तो कितने लोग मिले तुमको, ए ए ए, यानी ए प्लस ए 3 लोग मिले तो कितना आ गया 3 है। ऐसे परिमाप निकाला जाता है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब बात आती है क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत पूछा जाता है, फॉर्मूले के रूप में भी √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, वो भुजा जो समान है, कैसी है समान है। तो अब यहाँ पर आपके सामने फिर से एक बेहतरीन सा प्रश्न है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, उसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी भुजा कितनी 2 सेंटीमीटर है। ए कितना दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर दे दिया, आपको उसका क्या निकालना है क्षेत्रफल ए निकालना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए। अब मेरे हाथ में अनसॉल्व पेपर है, सारे क्वेश्चन वही बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो √3/4 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा √3। अब कह दो क्या लिखें, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, इसमें भी बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। ऑप्शन में मीटर स्क्वायर मतलब √3 लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक और ऑप्शन होगा उसमें लिखा होगा मीटर स्क्वायर। अब तुम जल्दबाजी में, तुम्हें ध्यान ही नहीं देना, तुम मीटर स्क्वायर वाला टिक करके चले आते हो। आप ध्यान दो कि हमारी जो यूनिट थी वो गिवन किस में थी, सेंटीमीटर में, तो हम कौन सा टिक करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर वाला। बस इसको टिक कर देना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। अब कुछ देखो ऐसी चीजें हैं जो कहा जाता है कि अगर पॉलिटेक्निक की तुम तैयारी कर रहे हो, अगर उनको तुमने नहीं देखा तो फिर तुम कुछ नहीं जानते हो। हाँ, तो पॉलिटेक्निक की सांस, जैसे एक इंसान की, सॉरी सांस नहीं, सांस की मैं बात कर रहा हूँ, एक इंसान की जैसे सांस होती है वैसे ही पॉलिटेक्निक के कुछ सवाल होते हैं। अब उन सवालों को जरा देख लो। जैसे आपके सामने आ गया कभी √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश 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 इनफाइनाइट, और आप इस सवाल को देखते ही थोड़े टाइम के लिए सोचने लगे कि इसका मान क्या होगा। मान लो हमने यहाँ लिख दिया x, तो मैंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि सवाल ही यही आने वाला है। हमारा मेन मकसद क्या है, हमें 400 क्वेश्चन नहीं लगाना, हमें 4000 क्वेश्चन नहीं लगाना, हमें 4 लगाने, चारों हमारे पेपर में आ जाए और प्रत्येक का 4 नंबर हमको मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा हमें पढ़ना है। तो 6 का कितना हो जाएगा, 3 और 2। अब इसमें देखो बीच में प्लस है, तो प्लस क्या कहता है, मैं बड़ा, और माइनस क्या कहता है, मैं छोटा। तो प्लस कह रहा मैं बड़ा, तो बड़ा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर कितना देगा, 3। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। एक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा कुछ ऐसा आ जाता है कि अगर सीधा और उल्टा का योग कितना है, तो ऐसे ध्यान रखना, ये नहीं x + 1/x, नहीं, सीधा प्लस उल्टा उसका योग कितना है, 2 है। क्योंकि कहानी के में कुछ ट्विस्ट भी है, जैसे sin x है तो इसका उल्टा कहलाता है cosec x, क्या कहलाता है, और इसका कितना है, 2 दिया है मान। सीधा और उल्टा का मान कितना दिया, 2। तो यार इनकी पावर कुछ भी कर दो आप, मैं 5 क्या 500 कर दूं, लेकिन आंसर हमेशा इसका कितना आएगा, 2 ही आएगा। ऐसा सिर्फ इसके साथ नहीं, इसके साथ भी होता है। वो देखो वहाँ पर मुस्कुरा रहा है, रो रहा है बेचारा, अगर हमको भूल गए। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। कुछ भी पावर कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर हमेशा कितना आएगा, इसका 2 ही आएगा। ठीक है, आप कह दो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है बताओ, कॉट। क्या होता है, कॉट। इसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। क्या होता है, सेक। बस ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखो, बस हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, इतना बता दिया, इससे एक प्रश्न आएगा पक्का। आज की एक क्लास से एक प्रश्न हो गया, ऐसे 20 क्लासेस बताएंगे, 20 प्रश्न हो गए तुम्हारे, तो 80 नंबर तो आ ही जाएंगे ना से तो बेटर ही है। कुछ तुमने भी तैयारी करी होगी इतने दिन, तो इतना आप सभी लोग अपना देख लेना। बाकी यार नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, लाइक वाइक मार दो, सब्सक्राइब वाली नीचे देखो बटन होगी रेड कलर की, उसको प्रेस कर दो। ये वैसे चीज़ें बताने वाली नहीं होती हैं, ठीक है, ये आपको अपने आप करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप ये चाहते हो कि हाँ हम और आप दोनों एक हो जाएं, तो उसके लिए ये चीज़ें फिर आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जल्द मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बड़ा मज़ा आया आपके साथ, और फिर से मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टाटा।